हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं किरण देखेंगे, यानी यह पाठ 18 है। तो रामायण का जो बुक है, किताब है, पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है किसका, तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 2 का पाठ्य पुस्तक है ये रामायण पुस्तक। इसी का ये 18वां किरण है और पाठ का नाम है समुद्र पर पुल बना। तो चलिए पहले इसका अध्ययन पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और बढ़ गई। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी संख्या में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा भी दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। प्रश्न था, समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सिपाही मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए, बहुत खुश हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अपने मुंह में रेत के कण दबाकर समुद्र में डाल रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गिलहरी को बुलवाया। गिलहरी बोल तो सकती नहीं थी, पर राम उनकी भावना को समझ गए। वह भी इस महान कार्य में अपना योगदान दे रही थी। राम ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब से गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए हैं। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया, संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है। पुल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उनका नाम रखा सेतुबंध रामेश्वरम। सेतु का अर्थ पुल, बंध का अर्थ बांधने वाला। शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया है। यहाँ देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहले एक है, प्रश्नों के उत्तर देना है, फिर उसके बाद में रिक्त स्थानों को भरना है और फिर नए शब्द यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला का क है, सागर पार करने की समस्या कैसे हल हुई। उत्तर है, नल और नील की सहायता से सागर पर पुल का निर्माण किया गया। इससे सागर पार करने की समस्या हल हुई। ख, राम ने सेतुबंध रामेश्वरम का मंदिर क्यों बनवाया। ख, राम सेतु शंकर भगवान की कृपा से बना था। राम सेतु जो पुल बना था वो शंकर भगवान की कृपा से बना था, इसलिए राम ने सेतुबंध रामेश्वरम मंदिर बनवाया। राम सेतु शंकर भगवान की कृपा से बना था, इसलिए राम ने सेतुबंध रामेश्वरम मंदिर बनवाया। यहाँ पर का नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ग है, गिलहरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गिलहरी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करें तो बहुत बड़ा कार्य भी संभव हो सकता है। संगठन में ही शक्ति है, इसमें आप इसमें जोड़ सकते हैं। संगठन में ही शक्ति है, इसमें आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम पढ़े थे पाठ में तो मिला था। यहाँ देखिए संगठन में ही शक्ति है, श्री राम जी बोल रहे थे। घ प्रश्न है, सेतुबंध रामेश्वरम का क्या अर्थ है। तो घ का उत्तर है, सेतु का अर्थ है पुल, बंध का अर्थ है बांधने वाले, अर्थात सेतुबंध रामेश्वरम का अर्थ है शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरना है।
हम भर चुके हैं, आप खाली पढ़ लेते हैं। क सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 इंजीनियर थे। ख गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए। ग नल नील ने समुद्र में सेतु बनवाए। यहाँ पर पुल बनवाए भी आप लिख सकते हैं, आपका मन, क्योंकि बुक में दोनों दिया हुआ है, कहीं पुल दिया हुआ है, कहीं सेतु दिया हुआ है। घ शंकर भगवान की कृपा से पुल बना। और फिर यहाँ नए शब्द दिया हुआ है, लहर दौड़ना, भावना, इंजीनियर, वैज्ञानिक कृपा, पुलकित होना इत्यादि। तो चलिए इसी के साथ यह पाठ भी समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पाठ में, और अगला पाठ है 19वीं किरण, अंगद का पैर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।